आज एक कलाकार दूसरे कलाकार की जीवन लीला यहाँ पर प्रस्तुत होगी, तो तहस आप सभी मानस बनाए बैठे रहें। प्रारंभ करते हैं आज का मंगलाचरण। ये लीजिए प्रीति जी। तुमको सुनाए कथा भक्तामर की, कैसे कब क्यों बनी वंदना आदे जिनेश्वर की। मान तुंग मुनिवर ने कहा लिखे काव्य, राजा भोज की सुनो क्या कहानी थी। द्वारों पे ताले राजा ने डाले, द्वारों पे ताले राजा ने डाले, मुनि को जंजीरों में जकड़ा गया है, मुनि को जंजीरों में जकड़ा गया है। मुनिवर ने समझा तुम सब भी समझो, मुनिवर ने समझा तुम सब भी समझो। भक्तामर की रचना का समय आ गया है, भक्तामर की रचना का समय आ गया है। है कलयुग, ये है कलयुग का हाल। भगवान के दरबार में भी श्रृंगार करके आते हैं। बहाना तो है दर्शन पूजन का, पर मिले साथी तो यहाँ पे भी बतियाते हैं। अरे माता बहनों जरा ये बता दो, अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है, कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है, कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। अगर मिलनी ही है मिट्टी में ये काया, अगर मिलनी ही है मिट्टी में ये काया, तो काया से इतना प्यार भला किस लिए है, तो काया से इतना प्यार भला किस लिए है। ओ अरे माता बहनों
जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? क्या किसने है पहना, क्या किसने है ओढ़ा, ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। हाँ, ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। क्या किसने है पहना, क्या किसने है ओढ़ा, ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। हो क्या किसने है पहना, क्या किसने है ओढ़ा, ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। अगर देखनी है औरों की सूरत, अगर देखनी है औरों की सूरत, तो मंदिर में मूरत भला किस लिए है? तो मंदिर में मूरत भला किस लिए है? अरे माता बहनों, जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? सास ने क्या टोका, बहू ने क्या बोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। हाँ, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। सास ने क्या टोका, बहू ने क्या बोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। हो सास ने क्या टोका, बहू ने क्या बोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। सारा भेद आकर मंदिर में खोला। अगर करनी ही है घरों की चर्चा, अगर करनी ही है घरों की चर्चा, तो मंदिर में शास्त्र भला किस लिए है? तो मंदिर में शास्त्र भला किस लिए है? ओ अरे माता बहनों, जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? लैक्मे की लिपस्टिक, चांदी की पायल, 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। लैक्मे की लिपस्टिक, चांदी की पायल, 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। हो कि लैक्मे की लिपस्टिक, चांदी की पायल, 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। हो 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। तुम्हें चाहिए जो सब कुछ अच्छा, तुम्हें चाहिए जो सब कुछ अच्छा, तो मंदिर के चावल अलग किस लिए है? तो मंदिर के चावल अलग किस लिए है? ओ अरे माता बहनों, जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है?
कब पकाई, कब हलवा खाया, सारा गाना कर मंदिर में गाया। हाँ, सारा गाना कर मंदिर में गाया। खीर कब पकाई कि कब हलवा खाया, सारा गाना आकर मंदिर में गाया। हो खीर कब पकाई, कब हलवा खाया, सारा गाना कर मंदिर में गाया। हाँ, सारा गाना कर मंदिर में गाया। अगर याद आती है खाने की थाली, अगर याद आती है खाने की थाली, तो पूजन की थाली भला किस लिए है? तो पूजन की थाली भला किस लिए है? अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रस्तुति दी गई। और शीघ्रता करें। और कुछ बेटियां उन्होंने भी एक गीत को संजोया है और वो लेकर आ रही हैं। बहुत सुंदर। कुर्सियां सही कर लो सुमित। कुर्सियां सही कर लो। चलिए जुड़ते हैं आज की धर्म सभा की ओर। बोलिए निर्यापक मुनि योग सागर महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शायद चिट्ठी से जुड़े हुए लोग बहुत कम होंगे कि आज 2-2 घंटे फोन पर भी बात कर लेने के बाद वो तसल्ली नहीं होती कि जिस समय पर चिट्ठी आया करती थी तो वो 1-1 महीने बार बार पढ़कर तसल्ली हो जाया करती थी। आज वो दौर छूट चला है, कहीं दूर चला गया है। यही संदेश ये बेटियां देना चाह रही थी कि आज तनाव बढ़ गया है। बढ़ा हम सब अपने आप को रहे हैं। यदि हम अपने आप को सीमित कर लें तो मस्तिष्क में कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं हो सकता। गाए जा गाए जा गाए जा, जिन वाणी माँ तू गाए जा। गाए जा गाए जा गाए जा, जिन वाणी माँ तू गाए जा। मन गाने लगा गुनगुनाने लगा, मन गाने लगा गुनगुनाने लगा। मेरी नैया है तेरे हवाले। गाए जा गाए जा गाए जा, जिन वाणी माँ तू गाए जा। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम
गाए जा गाए जा गाए जा चिन्हवाणी माँ तू गाए जा गाए जा गाए जा गाए जा चिन्हवाणी माँ तू गाए जा। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। जुड़ते हैं अयोध्या से, जहां पर प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ प्रभु ने अपना सिंहासन त्याग दिया है और अपने 2 पुत्रों को, उन 100 पुत्रों को सिंहासन अलग अलग दिया है। यहाँ पर आपने दृश्य में देखा कि पौदनपुर नरेश बाहुबली हैं और अयोध्या के अधिपति भरतेश्वर हैं। तो अयोध्या से ही हम इस दृश्य को जोड़ रहे हैं। चलते हैं उसी सभा की ओर। सावधान, होशियार, महाराज भरत बाहुबली अपने संघस्थ राजाओं के साथ अयोध्या की राजसभा में पधार रहे हैं। सभी एक साथ। महाराज भरत की जय हो, महाराज बाहुबली की जय हो। महाराज बाहुबली की जय हो, महाराज भरतेश्वर की जय हो। और महाराज भरत ने अपने भाई बाहुबली का हाथ पकड़ा और अपने सिंहासन की ओर लेकर गए कि आओ दोनों भाई एक साथ ही बैठेंगे। और सभी राजाओं ने अपने आसन को ग्रहण किया। जैसे ही महाराज भरत ने सभी को बैठने का इशारा किया, सभी अपने स्थान पर बैठ गए। महाराज, आज हमारे नगर में कुछ कलाकार आए हैं और वह यहां पर कुछ प्रस्तुति देना चाहते हैं। महाराज आज्ञा है, जाओ बुलाकर लाओ, परंतु कला धार्मिक होनी चाहिए। जो आज्ञा महाराज, जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। परंतु मंत्रीवर, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी प्रजा में किसी प्रकार का असंतोष तो नहीं है। बैठे बैठे। नहीं महाराज, किसी भी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है। जिस प्रकार से आपके पिताश्री के राज्य में यहां चहुओं दिशाओं में शांति शांति थी, उसी प्रकार आज भी शांति है। जिस प्रकार उनके काल में सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, उसी प्रकार आज भी पीते हैं। महाराज, आप चिंतित ना हो, किसी भी प्रकार की चिंता आप ना करें। मंत्री भाई, प्रजा का पुत्र व ध्यान रखना राजा का कर्तव्य है। यदि राजा के होते हुए प्रजा यदि परेशान रहती है, तो राजा का दायित्व है कि वो उसका निर्वहन करे, उसका सुयोग्य कारण ढूंढकर
उसे दूर करे। ठीक है महाराज, अब मैं उन कलाकारों को ले आऊं? हाँ, ले आओ। एक कहानी नगर की, एक कहानी, कहानी एक कहानी नगर की, एक कहानी। एक था राजा एक थी रानी, एक था राजा और एक थी रानी। एक नगर कहानी, एक नगर कहानी, एक नगर कहानी, एक बड़ी सयानी। सावधान, होशियार, महाराजा धीराज पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, जय हो। मंत्रीवर, कहीं पर किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं? महाराज, कोई परेशानी नहीं है। दसों दिशाएं मंगलमय हैं। चारों तरफ दुदुम्बी बाजे बजते रहते हैं, सहनाइयां बजती रहती हैं, मंगल गीत होते रहते हैं और सभी अपने द्वारों पर चौक पूरते हैं कि साधुओं का आगमन हो और हम उन्हें आहार कराएं। ऐसा जीवन आपके राज्यकाल में चल रहा है महाराज। वो तो ठीक है, परंतु हम कुछ ऐसा जानना चाहते थे, क्या हमारे इस देश में कुछ ऐसी प्रतिभाएं नहीं हैं जो इस देश का नाम रोशन कर सके? मैं चाहता हूं कि मेरे नगर से कोई ऐसा उज्जवल सेनापति हो जिसकी चहुओं दिशाओं में चर्चा हो। मैं चाहता हूं कि मेरे समीप कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो जिसकी चर्चा चहुओं दिशाओं में हो। मैं अपने इस राज्यमंडल में, मैं इस अपने मंत्रिमंडल में ऐसे रत्नों को एकत्र करना चाहता हूं कि जो अन्य राजा सोचें कि जो रत्न उस राजा के पास है वो और किसी के पास नहीं। महाराज, रत्न तो है, परंतु सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो रत्न होता है उसे पहचानने के लिए जौहरी की आवश्यकता होती है। महाराज, मैं समझा नहीं। देखिए, अगर लोहार को रत्न दे दिया जाए तो वो तो सिर्फ उसको हथौड़े से ही पीटेगा, परंतु वही रत्न अगर जौहरी के हाथ लग जाए, पत्थर के समान वो दिखने वाला, उसे वो ऐसा तराश कर बनाएगा कि उसका भाव इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि हो सकता है कि वो तराशते तराशते अनमोल भी हो जाए। बात तो सच कहते हो, परंतु जो जिस विभाग से जुड़ा हुआ होता है वो अपने उसी विभाग के रत्न ढूंढता है। मैं राजा हूं, मैं सेनापति की पहचान कर सकता हूं। मैं राजा हूं, एक अच्छी मंत्री की पहचान कर सकता हूं। मैं राजा हूं, अच्छे गुप्तचर की पहचान कर सकता हूं। इसके अलावा अगर और कुछ ढूंढना हो तो वो मेरी दृष्टि में नहीं आएगा। हाँ, यही तो बात है, यही तो बात है। सावधान, होशियार, राजकुमार पधार रहे हैं। पिताश्री को मेरा प्रणाम। जीते रहो, जीते रहो। पिताजी, आज मैं नगर में घूम रहा था और घूमते घूमते मैंने नगर में एक बहुत सुंदर कलाकार देखा। वो ऐसी कला प्रदर्शन करता है, यदि वो रूप बदलकर स्त्री का आ जाए तो वो लगता नहीं कि स्त्री नहीं है। अगर वो कुत्ते का रूप भरकर आ जाए तो लगता नहीं कि वो कुत्ता नहीं है। कुछ भी बन सकता है वो। मैं चाहता हूं पिताजी उसे राज दरबार में बुलवाया जाए और उससे कहा जाए कि वो रूप बदल बदल कर दिखाए।
वहां बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी तो मैं उसे अच्छे से नहीं देख पाया। मंत्रीवर, हमारा राजकुमार किस कलाकार की बात कर रहा है? राजा जी, जिस रत्न की बात मैं आपसे कर रहा था, ये उसी रत्न का जिक्र आपसे कर रहे हैं। वो हमारे ही नगर की प्रतिभा है, परंतु हम लोगों ने उसे पहचाना नहीं, इसलिए वो अन्य नगर नगर जाकर अपनी आजीविका चलाता है। परंतु वास्तव में महाराज, अगर वो स्त्री बनकर आ जाए तो ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग की अप्सरा उतर कर आ गई। अगर वो किसी दरिद्र भिखारी का अभिनय करता है तो ऐसा लगता है कि मानो कोई बहुत ही दरिद्र व्यक्ति आ गया। जिस अभिनय को वो निभाता है वो लगता नहीं कि वो अभिनय कर रहा है, वास्तव में ऐसा ही प्रतीत होता है कि जैसे वो जीवंत जी रहा है। हाँ पिताजी, सच कहते हैं, ये मंत्री जी सच कह रहे हैं, ऐसा ही है। मैं उसे अपना मित्र बनाना चाहता हूँ, मैं उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं प्रतिदिन नए नए उसके रूप बदलकर उसे देखना चाहता हूँ। पिताजी आप उसे बुलवाइए ना, पिताजी, पिताजी आप उसे बुलवाइए ना। पुत्र, ये राज्यसभा है और यहाँ पर व्यर्थ का समय नहीं है, हमेशा निरंतर कार्य रहता है। तुम वहीं पर जाकर उसका खेल दिखाया करना। यहाँ राज के समय चलते हुए तुम उसे यहाँ नहीं ला सकते, बहुत मंत्रणा रहती है। नहीं पिताजी, आपको यहीं पर बुलाना होगा। पिताजी आपको बुलाना होगा, पिताजी आपको बुलाना होगा, पिताजी आपको बुलाना होगा। मंत्रीवर, जाओ, हमारे बेटे की जिद है तो उसे बुला कर लाओ। परंतु पुत्र, हम आपसे कह देते हैं कि एक ही बार वो यहाँ पर आएगा, उसके बाद यदि तुम बार बार बुलाना चाहोगे तो हम ये अनुमति तुम्हें प्रदान नहीं करेंगे। ठीक है पिताजी, आप एक बार बुला लीजिए, फिर आप उसको देख लेंगे ना तो आपकी भी इच्छा होगी, आप भी उसे बार बार बुलाएंगे। हाँ ठीक है, जाओ मंत्रीवर, उसे बुलाकर लाओ। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। पुत्र, क्या वास्तव में वो ऐसा कलाकार है कि जो भी अभिनय करता है वो जीवंत होता है? हाँ पिताजी, बिल्कुल जीवंत होता है। आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। हाँ, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ले आए मंत्रीवर? हाँ राजा जी, ले आया। ब्रह्मगुलाल, ब्रह्मगुलाल। महाराज की जय हो। आयुष्मान भव। ब्रह्मगुलाल, हमने सुना है कि तुम्हारे अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है। सभी लोग इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं तुम्हारे विषय में, तो हमारा भी हक बनता है कि हम अपने नगर की प्रतिभा को देखें। सुना जाता है, जाना जाता है कि तुमने हमारे नगर का नाम रोशन दूर दूर तक किया है, परंतु अपने नगर की प्रतिभा को हम नहीं पहचान पाए। राजा जी, मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ, बस अपनी आजीविका चलाने के लिए मैं रूप बदल बदल कर अभिनय करता रहता हूँ और इसी से अपना जीवन यापन हो रहा है महाराज। ठीक है, हम भी आपकी कला का प्रदर्शन देखना चाहते हैं। बोलो, क्या क्या कर सकते हो तुम? महाराज, मैं रूप बदल सकता हूँ, मैं कवि बन सकता हूँ, मैं गीत सुना सकता हूँ, मैं नाच कर दिखा सकता हूँ, मैं किसी भी त्रियंच का रूप रख सकता हूँ। आप जो आज्ञा करें मैं वो करके आपको दिखाऊं। क्या कहा? तुम कवि हो, गीत लिख सकते हो, गीत सुना सकते हो। क्या कोई ऐसी विषय वस्तु है तुम्हारे पास जो इस राज्य सभा योग्य हो? हाँ राजा जी, है मेरे पास। मैंने आचार्य श्री विद्यासागर द्वारा रचित मूक माटी ग्रंथ को पढ़ा और उसे पढ़ने के बाद मैंने कुछ शब्दों को पिरोया, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, मूक माटी ग्रंथ को पढ़ने के बाद तुमने शब्दों की रचना कर डाली। ऐसा क्या पढ़ा तुमने, ऐसा क्या जाना तुमने? सुनाओ ब्रह्मकुलाल। राजा जी, उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद मैंने इतना ही जाना, ये जो आपके महल हैं, ये जो आपके दुम्हेले हैं, ये सब माटी है।
मैं माटी हूं, आप माटी हैं, सब माटी है, बस उस माटी के अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं। मैं समझा नहीं, सुनाता हूं राजा जी। माटी का है भेद अनोखा, भेद समझ में नहीं आया। कितने रूप है माटी तेरे, तूने जग को भरमाया। माटी का है भेद अनोखा, भेद समझ में नहीं आया। सही कहता है महाराज, सही कहता है, सही कहता है। आप सुनते जाओ, ऐसा भाव विभोर करेगा कि आपको लगेगा कि वास्तव में हाँ किसी कवि ने सुनाया है। भरा रंग महलों में एक दिन, महल कहा सबने सुंदर। बिखर गई जब माटी एक दिन, महल कहलाया वो खंडर। इस माटी के माटी ने जाने कितने नगर बसाए हैं। कई दफा माटी ने माटी को माटी बीच मिलाए हैं। माटी जला कर माटी कर दी ये माटी की काया। माटी का है भेद अनोखा, भेद समझ में नहीं आया। कितने रूप है माटी तेरे, तूने जग को भरमाया। माटी का है भेद अनोखा, भेद समझ में नहीं आया। राजा जी, ये सब कुछ माटी है। ये महल, ये दुम्हेले, मैं और आप सब माटी हैं। कल तक जिन महलों में दीपक रोज दिवाली करते थे, सुंदरता कोई नाचा करती, प्याले रोज छलकते थे। माटी के वो जग प्याले थे, माटी पिलाने वाली थी। माटी नाच दिखाया करती थी, माटी देखने वाली थी। मौत ने एक दिन ठोकर मारी, बिखर गई सारी माया। माटी का है भेद अनोखा, भेद समझ में नहीं आया। कितने रूप है माटी तेरे, तूने जग को भरमाया। क्या कहा तुमने कि जो जग प्याले हैं वो भी माटी के हैं, देखने वाले माटी के हैं, और जो नाचता है वो माटी का है। फिर आखिर ये संसार चलता कैसे है? राजा जी, जैसे जिसके कर्म हैं, ये संसार उन्हीं कर्मों के हिसाब से चलता है। जैसे जिस पर धन आ जाता है, यदि वो उस धन का सदुपयोग करता है तो वो देव बन जाता है, और जो विसंगतियों में फंस जाता है वो नरक गति की ओर बढ़ता जाता है। माटी पर चढ़ माटी एक दिन, एक माटी के घर आई। राजा जी, वो घोड़ी भी माटी की है जिस पर वो दूल्हा बैठा है, और वो दूल्हा भी माटी का है जो घोड़ी पर बैठा है। माटी पर चढ़ माटी एक दिन, एक माटी के घर आई। इन दोनों माटी की शादी एक माटी ने करवाई। दोनों माटी के मिलने से गोद में माटी है आई। कितनी सुंदर है ये माटी, माटी मन में मुस्काई। कुल का नाम चलाएगी ये, कुल का नाम चलाएगी ये, उत्सव खूब मनाया। माटी का है भेद अनोखा, भेद समझ में नहीं आया। कितने रूप है माटी तेरे, राजा जी
जो पति है वो भी माटी है, और जो पत्नी है वो भी माटी है, और जो संतान गोद में आई है वो भी माटी है। अच्छा, ये सब माटी है तो फिर हम सब यहाँ रहते क्यों हैं? आखिर उसका भी तो कुछ हमें आगे बताओ। सुनाता हूँ राजा जी। माटी के सब ढोलक बाजे, माटी इन्हें बजाती है। माटी के सब ढोलक बाजे, माटी इन्हें बजाती है। माटी है सब सुनने वाले, माटी गीत सुनाती है। चांद पे पहुंचा माटी का कण, चांद पे पहुंचा माटी का कण, माटी उठा कर लाया। माटी का है वेदनों का, वेद समझ में नहीं आया। कितने रूप है माटी तेरे, तूने जग को भरमाया। माटी का है वेदनों का, वेद समझ में नहीं आया। ब्रह्मलाल, ये तो तुमने हमें बता दिया कि मैं भी माटी हूं और तुम भी माटी हो, और इस सभा में जो सुन रहे हैं वो भी माटी है। परंतु ये माटी बोलती क्यों है, बोलती कैसे है? बताता हूं। आचार्य श्री ने लिखा, माटी बीच छुपा एक पंछी, जिससे बोले ये माटी। माटी बीच छुपा एक पंछी, जिससे बोले ये माटी। इस पंछी को जिसने देखा, वो माटी न रही माटी। राजा जी, इस माटी को जिसने भी पहचान लिया है, वो माटी माटी नहीं रही। जैसे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज, उन्होंने अपने पंछी को पहचान लिया है, अब वो माटी नहीं रहे हैं। जैसे निर्यापक मुनि, योग सागर मुनि महाराज, उन्होंने अपने पंछी को पहचान लिया है, वो अब माटी नहीं रही है। जैसे हमारे दिगंबर मुनिराज, उन्होंने अपने पंछी को पहचान लिया है, अब वो माटी नहीं रह गए हैं। माटी बीच छुपा एक पंछी, जिससे बोले ये माटी। इस पंछी को जिसने देखा, वो माटी न रही माटी। मैं भी माटी के भीतर हूँ, मैं भी माटी के भीतर हूँ, एक अमोलक छाया। माटी का है वेदनों का, वेद समझ में नहीं आया। कितने रूप है माटी तेरे, तूने जग को भरमाया। माटी का है वेदनों का, वेद समझ में नहीं आया। बहुत सुंदर, हम प्रसन्न हुए। मंत्रीवर, आज के बाद से हमारा ये नगर का रत्न अब किसी और नगर में नहीं जाएगा। इसकी आजीविका चलाने के लिए जितने धन की आवश्यकता हो, उससे 3 गुना धन इसको दे दिया जाए। हमारे नगर का गौरव, हमारे नगर की प्रतिभा अब हमारे ही नगर में रहेगी। पिताजी, पिताजी, आपने कुछ सुना ही नहीं। सुन तो लिया। अरे नहीं, उसको बोलो वो रूप बदलना जानता है। हाँ, ये भी एक अलग अलग दृष्टि है। हमारी उम्र के लोग अपने आत्म कल्याण की ओर देख रहे हैं, और ये बालक है तो वो उसके रूप बदल बदल कर देखना चाहता है। बारंबार धन्यवाद उस कलाकार को, उस ऐसी प्रतिभा को जो सभी के मन का ध्यान रखते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ब्रह्मगुलाल, मेरे बेटे की इच्छा है कि तुम उसे कोई रूप बदल कर सुनाओ, अथवा कोई ऐसी आवाज सुनाओ जिसे सुनकर मेरा पुत्र प्रसन्न हो जाए। ठीक है राजा जी, बता देता हूं। मैं आपको सुनाता हूं कि जो तिर्यंच होते हैं, उन्हें देखकर भी हम इंसानों का ये पता लग जाता है कि उनकी भ्रांति किस प्रकार की होती है, उनका व्यक्तिगत चेहरा कैसा होता है। मैं समझा नहीं, मैं बताता हूं। एक बार का दृश्य है, मैं नगर के चौराहे से निकलकर जा रहा था, तो वहां पर एक बड़ा कुत्ता अपनी पूंछ उठाकर छोटे कुत्ते को डरा रहा था। आज का इंसान भी यही करता है। जो बलिष्ठ है वो अपने छोटे को डराता है,
और वो छोटा डर कर रहता है। ये बल डराने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है, ये बल उस निर्बल की रक्षा के लिए बल मिला है, परंतु आज का इंसान उसका दुरुपयोग करता है। दिखाता हूं मैं उस तिर्यंचों के बीच का वो दृश्य। जो बड़ा कुत्ता है उसकी पूंछ उठी हुई है और झुका हुआ है, आंखें निकली हुई हैं और उस छोटे कुत्ते की तरफ घुर्रा रहा है। और फिर राजा जी इसी प्रकार वो उसे डरा रहा है और वो छोटा कुत्ता अपनी पूंछ को नीचे किए उसके आगे से निकलना चाहता है, उसके आगे से अपना रास्ता बदलना चाहता है, परंतु वो उसे रास्ता बदलने नहीं दे रहा है। अब देखिए दोनों दृश्य में एक साथ दिखाता हूं। हा 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 अच्छा, क्या ये सब भी होता है? हाँ राजा जी, आप ही के राज्य में कुछ नगर के सेठ छोटे लोगों को दबाते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। होता है। जो नियम कायदे हम गरीबों के लिए बनाते हैं, उन नियम कायदों का फायदा वो बड़े लोग उठा लेते हैं। जो योजना हमें गरीबों तक पहुंचानी होती है वो वहां तक पहुंच नहीं पाती महाराज। हम उस दृष्टि से आज अपने नगर की योजनाओं को देखेंगे कि प्रथम में वो सबसे पहले उन गरीबों के पास पहुंचनी चाहिए जिन तक वो नहीं पहुंच पा रही है। मंत्रीवर। हाँ राजा जी। मैं ये क्या सुन रहा हूं कि हमारी योजनाएं विफल हो रही हैं। जिनके लिए हम योजनाएं पास कर रहे हैं वो उन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। अब राजा जी हम भी क्या करें? जो छोटे लोग हैं वो हमेशा ही योजनाओं का लाभ तो लेना चाहते हैं परंतु कुछ करना नहीं चाहते। यदि इसी प्रकार योजनाओं का लाभ आप देते रहे तो आपका देश एक दिन इतना निठल्ला हो जाएगा कि सिर्फ मुफ्त की खाने के लिए बैठ जाएगा। ये बात भी तुम सच कहते हो। अगर पुरुषार्थ मनुष्य नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा तो देश गरीब हो जाएगा। इसलिए चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे सरकार दे या ना दे, उसे अपने पुरुषार्थ, अपने बल से अपने परिवार को चलाना चाहिए। अगर सरकार देना भी चाहती है तो उसे अस्वीकार कर देना चाहिए, क्योंकि यह देश भिखमंगों का देश नहीं है। यह देश पुरुषार्थियों का देश है, यह वीरों का देश है, यह क्षत्रियों का देश है। कहते तो तुम सच हो। हाँ राजा जी। फिर सरकारें कहती हैं कि हमारी प्रजा कमजोर हो रही है, हमारा आर्थिक बजट कमजोर पड़ रहा है। इसका कारण कुछ और नहीं है, इसका कारण सिर्फ एक ही है कि जनता को लुभावने घोषणाएं दी जाती हैं। कभी कर्ज माफ किया जाता है, कभी कुछ और किया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार ने आज तक जिसका कर्ज माफ किया, क्या वो अमीर हो पाया? क्या वो जिस स्थान पर था उस स्थान से ऊपर जा पाया? नहीं। जिसने अपने बल पौरुष से सरकार का लिया हुआ कर्जा चुकाया वही उन्नत हुआ और वही आगे बढ़ा। इस देश में अगर पुरुषार्थ करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। जो मनुष्य पुरुषार्थ नहीं करता है वो पीछे रह जाएगा। स्वयं पुरुषार्थ नहीं करता है तो फिर वो अपने बच्चों को भी यही सिखाएगा। आलसी आलसी आलसी, सब आलसी हो जाएंगे महाराज। पिताजी पिताजी पिताजी, मुझे आवाज नहीं सुननी है,
उससे कहो कि वो कोई रूप बदल कर आए, रूप बदल कर आए वो। अरे उसने दिखा तो दिया, भी आवाज बदल कर दिखाई है। कितनी अच्छी आवाज उसने बदली, छोटे कुत्ते की भी और बड़े कुत्ते की भी। हाँ नहीं पिताजी, मुझे उसका रूप बदले हुए देखना है। ठीक है ब्रह्मगुलाल, तुम रूप बदल कर कितनी देर में आ सकते हो? राजा जी बस आपकी आज्ञा चाहिए, मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है जाओ, शीघ्र ही रूप बदल कर आओ, क्योंकि हमें राज्यसभा का भी समय खराब हो रहा। जो आज्ञा राजा जी। पिताजी आप देखना, जब रूप बदल कर आएगा, जब रूप बदल कर आएगा ना पिताजी, तो आप भी देखकर अचंभित रह जाओगे। हाँ पिताजी पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा, बकरी बनकर आ रहा है कि बकरा बनकर आ रहा है। देखो पिताजी देखो, कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, एकदम श्वेत बकरी बनकर आया है। हाँ हाँ हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। ब्रह्मगुलाल कितनी सुंदर बकरिया है। ओ ब्रह्मगुलाल, अब हम तुम्हारा नाम रखते हैं। हाँ ब्रह्मगुलाल। अरे ठहर जा, समझ गया मैं। जब तुम अभिनय करते हो तो वो पूर्ण रूप से करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ब्रह्मगुलाल नहीं बुला सकता, मैं तुम्हें कोई दूसरा नाम देता हूं। हाँ मेरी कटरीना कैफ। अब क्या नाम रखूं? राजा जी ये नाम से चिढ़ रही है, कोई अच्छा नाम ढूंढो। ठीक है रख देता हूं, बकरिया। मैं तेरा नाम रखता हूं हेमा मालिनी। अरे ठहर जा, कोई और अच्छा नाम रखता हूं। राजा जी फिर कोई नया नाम सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ कोई अच्छा नाम रखो इसका। सोच कर बताता हूँ, कोई अच्छा नाम, कोई अच्छा नाम, कोई अच्छा नाम, कोई अच्छा नाम, कोई अच्छा नाम। तेरा नाम रखता हूँ मैं बकरिया रवीना टंडन। मार दिया राजा जी, मार दिया। बकरिया चिढ़ रही है, अच्छे नाम रखो, ये अच्छे नाम नहीं है। बकरिया मैं तेरा नाम रखता हूं, क्या रखूं इसका नाम क्या रखूं? हाँ इसका नाम रख देता हूं बकरिया, आज से तेरा नाम रहेगा प्रतिजिंटा। मार दिया। मंत्रीवर अच्छा नाम रखो, अच्छा भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ। ये वो नाम है जो भारतीय संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं और हमारे भारतवर्ष के बच्चे और युवा बिगड़ रहे हैं। वो बकरी भी संदेश देना चाहती है कि ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस भारतीय संस्कृति का विनाश किया। भारतीय संस्कृति से जुड़ा नाम उसका तुम रखो तो बकरिया तुम्हें नहीं मारेगी। बकरिया तेरा नाम रखते हैं, तेरा नाम रखता हूँ। हाँ तेरा नाम रखता हूँ चमेली। अरे बकरिया तेरा नाम रखता हूँ मैं चमेली।
ब्रह्मगुलाल, ब्रह्मगुलाल, अरे चमेली, चमेली, चमेली। कैसी बकरिया है। जाओ ब्रह्मगुलाल और अपने असली रूप में आ जाओ। ये बकरिया है या बकरा है? वास्तव में ब्रह्मगुलाल जो भी जीता है वो देखने योग्य है। राजा जी की जय हो। हे महाराज, क्या अब मैं अपने घर की ओर जा सकता हूं? पिताजी, पिताजी, पिताजी। बोलो पुत्र, ये बताओ तुम खड़े खड़े सो क्यों जाते हो? पिताजी, आप खेल ही खेल ऐसे ऐसे करवाते हो। उसको कहो ना वो स्त्री बनकर आए, उसको कहो कि वो देवांगना बनकर आए। ये कही ना बात महाराज, ये कही बेटे ने बात। आप भी अगर इसे नृत्यांगना बने हुए देखोगे तो महाराज भाव विभोर हो जाओगे। ये उचित नहीं है। हमें इस प्रकार के दृश्यों को नहीं देखना चाहिए जो अपने मन की शांति को विस्मृत करते। राजा जी आप देखो तो, अगर आप एक बार इसको स्त्री बने हुए देख लेंगे तो आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। हाँ। नहीं, मैं ये दृश्य नहीं देखना चाहता। पिताजी, पिताजी मैं तो देखना चाहता हूं ना। जिसके लिए मैंने बुलवाया वो तो आपने एक बार भी नहीं बनवाया। अपनी अपनी मर्जी के कार्य करते जाते हो। सच कहती है माँ, तुम राजा हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। हम आपके घर में रहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। कैसा राजकुमार, काहे का राजकुमार? आपने तो मुझे द्वारपाल बना के रखा है। नहीं मेरे पुत्र, तू राजकुमार है, तू मेरा पुत्र है। अगर मैं आपका पुत्र होता तो आप मेरी बात ना मानते। बोलो क्या करना है? इसको बोलो कि ये स्त्री बनकर आए। मैंने इसे नगर चौक पर नृत्य करते हुए देखा था। आप भी देखो, आप भी देखो पिताजी। तो जब तुमने देख लिया तो दोबारा क्यों देखना चाहते हो? मुझे दोबारा देखना है, मुझे दोबारा देखना है। उसको बोलो कि वो नृत्यकार बनकर आए। हाँ। ब्रह्मगुलाल, मेरे राजा जी की जय हो। सभी सभासदों को मेरा प्रणाम। ब्रह्मगुलाल, ओ ब्रह्मगुलाल, ब्रह्मगुलाल। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? मैं ये कहना चाहता हूं, पहले कहीं और था क्या? पहले भी तो यही था मैं। ब्रह्मगुलाल बोलो। आहा, तुम्हारी ये मधुर वाणी सुनकर ऐसा लगता है कि अपने घर का सर्वस्व धन मैं तुम पर लुटा दूं। अच्छा, तो फिर मंत्राणी का क्या होगा? जैसे मंत्र फेर कर मैं उसे घर लेकर आया था, पंडित से वही मंत्र उल्टे डलवा के उसके घर छोड़ाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। एक बार मंत्रों के द्वारा जो विवाह संस्कार है वो 7 जन्मों के लिए हो जाता है। अरे 7 जन्मों तक मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा? हाँ, और थोड़ी देर में आवाज आनी बंद हो जाएगी। क्यों? व्यवस्था ही ऐसी बन रही है, धीरे धीरे घटती जा रही है। ऐसा कैसे हो गया? हो सकता है कि आपकी बैटरी डाउन हो रही हो। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। तुम तो नृत्य करके दिखाओ, और ऐसा नृत्य करो, ऐसा नृत्य करो, ऐसा नृत्य करो कि आज ये पूरी सभा झूम जाए। ठीक है, आप थोड़ा स्थान देंगे? मुझे तो मेरी पत्नी भी रिक्त स्थान कहती है। मैं कहीं पर कोई स्थान नहीं घेरता। हाँ, चलिए प्रारंभ कीजिए। वाह वाह, बहुत सुंदर ब्रह्मगुलाल, बहुत सुंदर। आहा आहा आहा।
बहुत सुंदर। आहा। तारा चरण शीश नमावो, तारा चरण शीश नमावो। संत रूपी तव पुनित चरण, संत रूपी तव पुनित चरण, मुझ जीवन बीता। तारा चरण शीश नमावो, तारा चरण शीश नमावो। कृपा करी नर देह धार्यो, अधिक कृपा थी मुने ओळखायो। कृपा करी नर देह धार्यो, अधिक कृपा थी मुने ओळखायो। अढळक कृपा थी जीव मा बिराज्यो, अढळक कृपा थी जीव मा बिराज्यो। बीजी कृपा नव याचू, तारा चरणे शीश नमावो, तारा चरणे शीश नमावो। संत रूपी तव पुनित चरण, संत रूपी तव पुनित चरण, मुझ जीवन बितावो। तारा चरणे शीश नमावो, तारा चरणे शीश नमावो, चरणे शीश नमावो। बहुत सुंदर ब्रह्मलाल, बहुत सुंदर। तारा चरण शीश बहुत सुंदर ब्रह्मलाल, तुमने आनंद कर दिया। देखा महाराज, कैसा 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 अभिनय करता है। स्त्री बनकर आया और गले से पुरुष की आवाज को लाया। हाँ, मैं तो देखकर अचंभित हूं कि ब्रह्मगुलाल है या कोई स्वर्ग की अप्सरा। ब्रह्मगुलाल, ऐसा करो, तुम इसी रूप में बने रहो। क्यों? वो इसलिए कि अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हमारा भी मन यहां पर लगा रहेगा। चिंता ना करो, अभी मैं मंत्राणी के पास जाकर उनसे मंत्रणा करके आता हूं। बस 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 बस, तुम अपना रूप बदल लो, जिस रूप में रहते हो उसी रूप में ठीक लगते हो। जाओ। राजा जी, किसी भी प्रकार की चिंता मत करना।
ये ब्रह्मलाल कुछ भी बन सकता है, कुत्ता ये बन जाए, बिल्ली ये बन जाए, नित्यांगना ये बन जाए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर इसे हम गुप्तचर बनाकर रखें तो कितना अच्छा होगा। मंत्रीवर, मुझे तो ये ख्याल आता है कि इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति और इतने कला में निपुण व्यक्ति को मुझे प्रधानमंत्री बना लेना चाहिए। राजा जी कहिए, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुम जो चाहे मुंह मांगा उपहार हमसे ले सकते हो, और अब तुम्हें हमें नगर छोड़कर किसी और नगर में अपना कला का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिताजी पिताजी पिताजी, इससे कहो ना एक बार और नृत्यांगना बनकर आए। अबे चुप, पागल है? सुबह से लेकर दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने वाली है, कभी ये कराओ कभी वो कराओ। जाओ ब्रह्मगुलाल, तुम अपने घर की ओर जा सकते हो। और आप क्यों जाओगे? आप तो इतने प्रतिभावान हैं कि आपको मैं स्वयं द्वार तक छोड़ आऊंगा। चलो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसे बुद्धि वाला व्यक्ति तो प्रधानमंत्री होना चाहिए। कितनी बुद्धि है तुम्हारे पास, कितना ज्ञान है तुम्हारे पास। माटी के विषय पर तुम जानते हो, आध्यात्मिक के विषय पर तुम जानते हो, प्रजा के बीच की बातें तुम जानते हो। ब्रह्मगुलाल, तुमसे अच्छा शुभचिंतक कोई और नहीं हो सकता, कोई और नहीं हो सकता। चलो चलो ब्रह्मगुलाल। अरे ओ राजकुमार, इधर सुन। बुद्धिहीन कहीं के, अगर इसी प्रकार नाचने नाचने देखने में लगा रहा ना, तो देख लेना एक दिन नाचने के लायक खुद भी नहीं बचेगा। कहना क्या चाहते हो? अरे कहना मैं ये चाहता हूं, तुमने राजा को ये नृत्यकार दिखाकर बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। कैसी गड़बड़ कर दी मैंने क्या गड़बड़ किया है? मैं नगर चौक पर जाता था, कितनी भीड़ लगी रहती थी। अब वो राज दरबार में आएगा और अपना नृत्य दिखाएगा और मैं आराम से बैठकर देख तो सकूंगा। हाँ, तू आराम से बैठकर देखते रहना, और अपने सिंहासन पर ही क्यों, दरबार में वहां जहां द्वारपाल बैठता है वहां से बैठकर देखते रहना। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि महाराज के मस्तिष्क में कुछ और चल रहा है। हमारे महाराज अब उसको बहुत बड़ा बुद्धिमानी मानने लगे हैं। अब वो ऐसा सोच रहे हैं कि उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाए, और वो चतुर ब्रह्मगुलाल प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। देख लेना, अगर उसे ये पद मिल गया तो वो राजा ही बन जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राजा तो मुझे बनना है, मैं राजकुमार हूं। ये राजनीति है, और राजनीति में ऐसे छोटे बड़े खेल चलते रहते हैं। ब्रह्मगुलाल को जो चाहिए था वो तो उसे मिल गया, लेकिन राजकुमार जो तुम्हारे पास है वो तुमसे छिन जाने वाला है। मैं समझा नहीं? समझो, राजा अब उस ब्रह्मगुलाल से प्रेम करने लगे हैं, उसे अपने राज्यसभा में कोई पद देना चाहते हैं। मुझे तो कोई दुख नहीं होगा, मैं मंत्री यहां नहीं तो मैं कहीं और बन जाऊंगा। परंतु सोचो, अगर ये राज तुम्हारे हाथ से गया तो तुम राजा कहां बनोगे? हाँ, ये तो तुम सच कहते हो, परंतु ये बताओ मैं क्या करूं? अरे मंत्री हैं हम, हर युक्ति को जानते हैं। ऐसा करो, उसको तुम राज्यसभा में बुलाना और अपने पिताजी से कहना कि ब्रह्मगुलाल से कहो कि वो शेर बनकर आए। और वो शेर बनने से इनकार कर देगा, क्योंकि वो हिंसक पशु है, और वो जो भी जीता है जीवंत जीता है। और यदि अगर वो शेर बनकर आ भी गया तो हम उसके पास चुपके से एक बकरी बांध देंगे, क्योंकि शेर अगर बकरी को नहीं खाएगा तो वो जीवंत दृश्य नहीं कहलाएगा, और उसकी ये जो उस पर ठप्पा लगा है कि वो जीवंत जीता है वो समाप्त हो जाएगा। और यदि उसने बकरी को खा लिया तो राजा अहिंसक प्रिय हैं,
उसकी जो हिंसा है उसे देखकर राजा अवश्य उसे दंडित कर देंगे। बस बनाओ व्यवस्था, बुलाओ पिताजी को। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। कहो पुत्र, क्या कहना चाहते हो? पिताश्री, ब्रह्मगुलाल को बुलवाओ, मुझे अभी कुछ और दृश्य भी देखना है। नहीं नहीं, अब बहुत समय हो चुका है, चलो हम अपने शयन कक्ष की ओर चलते हैं। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा। आपसे कहा था मैंने, मुझे उसके पूरे दृश्य को देखना है। अभी आपने दिखाया ही नहीं कि वो शेर भी बनकर आता है। उसे शेर बनाकर मेरे सामने लाओ, तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगा, तभी मैं शयन कक्ष की ओर जाऊंगा। पुत्र, यह जिद ठीक नहीं है। हम तुम्हारा जितना कहा मानते जाते हैं, तुम हमारे स्नेह का उतना ही फायदा उठाते जाते हो। पिता अपने पुत्रों से प्रेम करता है, लेकिन पुत्र को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने पिता के वात्सल्य और प्रेम का अधिक फायदा नहीं उठाना चाहिए। तुमने जो कहा वो हमने किया, परंतु अब इस समय पर हम इनकार करते हैं। पिताजी, अगर आप इनकार करते हैं तो मैं भी इन महलों को छोड़कर जा रहा हूँ। चला जाऊंगा मैं, दूर निकल जाऊंगा मैं, दूर निकल जाऊंगा, दूर निकल जाऊंगा मैं, दूर निकल जाऊंगा। जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ महलों के बाद। मंत्रीवर, मेरे पुत्र को रोको। तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जिद्दी हो गए हो। अब तुम्हें शिक्षा दीक्षा के लिए किसी और के समीप छोड़ना होगा। बुलाओ उसे ब्रह्मगुलाल को। जाओ मंत्रीवर, ब्रह्मगुलाल को लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। मैं गया और मैं आया। आते ही बोलना उसको, पिताजी के वो शेर बनकर आए। आने तो दो, जब आएगा तभी तो कहूंगा। हाँ पिताजी, कहो उसको कि वो शेर बनकर आए। राजा जी की जय हो, महाराज जी की जय हो। हाँ ब्रह्मगुलाल, मेरे पुत्र की इच्छा है कि तुम शेर बनकर आओ। राजा जी कैसी बातें करते हैं आप? वो एक हिंसक पशु है और इस राज्यसभा में छोटे बड़े सभी बैठे हैं। अगर कोई हानि हो गई तो बहुत अहित हो जाएगा। राजा जी, आप मुझसे कुछ और बनने के लिए कहिए। पिताजी, पिताजी इससे कहो कि शेर ही बनकर आएगा। शेर बनकर आ जाओ। और तुम तो स्वयं जानकार हो, तुम ऐसा गलत काम करोगे ही क्यों? ठीक है राजा जी, परंतु फिर भी मुझे अभयदान चाहिए। हाँ हाँ, हमने तुम्हें अभयदान दिया। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, बिल्कुल गड़बड़ हो गई। राजा जी, अभयदान देने की क्या आवश्यकता थी? वो अभिनय इतना अच्छा करता है कि उसने अभयदान मांगा और हमने उसे अभयदान दे दिया। जाओ ब्रह्मगुलाल, तुम शेर बनकर आओ। जो आज्ञा राजा जी, जो आज्ञा। हाँ हाँ हाँ, देखते हैं देखते हैं। राजकुमार इधर आओ। गड़बड़ तो हो गई, लेकिन अब संभालना पड़ेगा। बकलियां लाता हूं मैं और तुम यहां से चिल्लाते रहना कि वो शेर नहीं, गीदड़ 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 है। हाँ हाँ, जाओ तुम व्यवस्था करो। ये शेर नहीं है, शेर की खाल में गीदड़ है, गीदड़। हाँ गीदड़ है, गीदड़। वो देखो, वो देखो, बकरियां साथ में बंधी है और ये कैसा शेर है कि ये बकरियां को खाता भी नहीं है। गीदड़ है, गीदड़ है, गीदड़ है, गीदड़, गीदड़ है, गीदड़। गीदड़ है, गीदड़, गीदड़ है, गीदड़।
राजा जी, राजा जी, ये तो गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? आपके पुत्र की हृदय की गति सुनाई नहीं देती। क्या कह रहे हो मंत्री भाई? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। राजा जी, ऐसा ही हो गया है। वो ब्रह्मलाल आपके पुत्र को खा गया है, आपके पुत्र को खा गया है। अपराध कर गया वो। ये एक बच्चे की जिद है और उसकी जिद ने ही उसके प्राणों को हर लिया। जब माता पिता अपनी संतान को समझाते हैं कि उस रास्ते नहीं जाना, तो वो पुत्र बालिका इस बात को समझते नहीं है। और जब पीछे लौटने का उन पर कोई रास्ता नहीं बचता, तब उन्हें अपने माता पिता की याद आती है। आज हमने अपने पुत्र को लाड प्यार किया, उसने उसका फायदा उठाया और हम उसके प्रेम में इतने अंधे हो गए कि उसका हित और अहित हम स्वयं न सोच सके। बालक को प्रेम करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि जितने में वो रास्ता भटक जाए। मेरे पुत्र, यदि तू युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता तो मेरा सीना चौड़ा हो गया होता, मगर आज ये तेरी दशा देखकर मुझे रोना आ रहा है। क्या कहूंगा मैं महारानी से? क्या जवाब दूंगा मैं महारानी को कि खेल खेल में मैंने उसके पुत्र को खो दिया। मंत्री बल, किसी के साथ ऐसा ना हो कि पुत्र की अर्थी पिता के कांधों पर जाए। अगर ऐसा हो भी तो वो दृश्य उस समय का हो जब बेटा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ हो। ये दृश्य, ऐसा मनुष्य दृश्य किसी पिता के सामने नहीं आए कि उसकी आंखों के सामने उसकी संतान चली जाए, उसकी संतान चली जाए। उठाओ मंत्रीवर, उठाओ इसे। राजा जी, राजा जी मुझे माफ कर दीजिए, राजा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। राजा जी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे हिंसक पशु बनने के लिए मत कहिए। राजा जी, ये अपराध हो गया मुझसे। वो बार बार मुझे देखकर चिढ़ा रहा था, बार बार मुझे चिढ़ा रहा था, मुझे धमकी दे रहा था। राजा जी, धमकी दे रहा था, इसलिए आवेश में आकर मुझसे अपराध हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मगुलाल, अगर हमने तुम्हें अवैधान न दिया होता तो अवश्य ही हम तुम्हें मृत्यु दंड देते। जाओ, हमने तुम्हें अवैधान दिया है, इसलिए निकल जाओ, जाओ। राजा जी, आज जो मुझसे ये अपराध हुआ है, उस अपराध के कारण आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज के बाद कभी अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करूंगा। आज के बाद कभी अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करूंगा। द्वारपालो, मेरे पुत्र को महलों की ओर ले चलो, महलों की ओर ले चलो। हे मेरे पुत्र, मेरे लाडले, मेरे लाल, ये सब कैसे हो गया महारानी? ये सब कैसे हो गया? सूरज, ये अच्छा हुआ, मैंने सोचा कुछ और था और वो कुछ और गया। मैं
मैंने सोचा ब्रह्मगुलाल इस फांसे में फंस जाएगा, मगर ये फांसा, ये दांव तो बहुत ही खतरनाक हो गया। अब जब इस पद से राजकुमार तो समाप्त हो गए और ब्रह्मगुलाल ने इस कला से संन्यास ले लिया, तो अब बचा कौन? एक राजा, और वो भी बूढ़ा राजा। बस किसी ना किसी दिन ये भी मेरे दांव में फंस जाएगा और ये पूरा राजपाट मेरा हो जाएगा, मेरा। मंत्री वर्ग, जब से मैंने अपने पुत्र को खोया है, ना जाने क्यों मेरे हृदय की वेदना बढ़ती जा रही है। मुझे रातों को नींद नहीं आती। वो महारानी रात भर रोती रहती है, सुबह उठकर रोती रहती है। मैं उसे किस प्रकार समझाऊं, मुझे समझ नहीं आता। मंत्री भर, कोई रास्ता निकालो, कोई रास्ता निकालो। महाराज, युक्ति तो मैं बता दूंगा, परंतु समर्थ मैं नहीं हूं। क्या है? मैंने ये सुना है कि जिस समय पर मनुष्य को ऐसी वेदना हो जिसका निवारण नहीं मिल रहा हो, तो उसे साधुओं के चरणों में जाना चाहिए, साधुओं का वचन सुनना चाहिए। मगर अब तो इस समय पर दूर दूर तक कोई साधु नहीं है। हमें दूर जाने की क्या आवश्यकता है? हमें दूर दूर तक ढूंढने की क्या आवश्यकता है? वो है हमारे पास ब्रह्मगुलाल। वो जो भी जीवन जीता है शाश्वत जीता है। बुला कर लाओ उसे। हाँ ठीक है, जैसे ही महाराज वो आए उससे कहना कि वो दिगंबर साधु बन जाए। हाँ, यदि ऐसा हो तो बड़ा अच्छा होगा। राजा जी, आपकी जय हो। ब्रह्मगुलाल, तुम्हें दिगंबर वेश धारण करके आना होगा। क्या कह रहे हैं राजा जी आप? दिगंबर वेश? ये वेश धारण नहीं किया जा सकता। ये तो वो रूप है कि जिसने एक बार इसको धारण कर लिया, फिर उसके बाद कोई रूप बदला नहीं जा सकता। देखो, मैंने तुम्हें अभेदान इसलिए दिया था तुम्हारी कला के लिए, और आज तुम उस कला का प्रदर्शन करने से इनकार कर रहे हो। यदि तुम दिगंबर बनकर नहीं आते तो मैं अवश्य ही तुम्हें मृत्युदंड सुना दूंगा। राजा जी, जब से आपके पुत्र की मृत्यु हुई है, तब से मैंने अपने मन में संन्यास ले लिया है। तुम्हें बनकर आना होगा, और यदि बनकर नहीं आए तो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। ठीक है राजा जी, परंतु मुझे 6 माह का समय चाहिए। ठीक है, हमने 6 माह का समय दिया। जय हो, आपकी जय हो। जल्दी करो। राजा जी, गड़बड़ कर दी आपने तो। क्या? 6 माह का समय देकर बहुत बड़ी गड़बड़ की है। और अगर इन 6 माह में हमारा राज्य छोड़कर किसी और सीमा में चला गया तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके पीछे गुप्तचर लगा दो, और ऐसे गुप्तचर लगाओ कि ताकि उसके पल पल की खबर हमें मिलती रहे। ठीक है महाराज, मैं स्वयं उसकी निगरानी करता हूं। हाँ, अगर उसने दिगंबर वेश धारण नहीं किया तो अवश्य ही मैं उसे मृत्युदंड दे दूंगा, उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। और यदि उसने दिगंबर वेश धारण कर लिया तो मैं उससे कहूंगा कि मेरी आत्मचिंतन के लिए वो मुझे कोई उपदेश दे, और यदि उपदेश देने में असमर्थ रहा तो भी मैं उसे मृत्युदंड दे दूंगा। और यदि उसने उपदेश दिया तो मैं सब कुछ, अपना सर्वस्व छोड़कर मैं उसे राजा बना दूंगा। हाँ, मैं उसे राजा बना दूंगा। सीधा
कैसे बीते बीते दिन बीत गए कई चार, छोड़ दिया अन्न भोजन उसने, पत्नी हुई लाचार। ये क्या हो गया है? ये सब क्या हो गया है? उधर राजा के पुत्र की हत्या हुई, उधर हमारे घर का नाश हो गया है। ना वो समय से भोजन करते हैं, ना ही समय से सोते हैं। समझ नहीं आता कि उनकी दिनचर्या बिल्कुल बदली बदली क्यों लगती है। कभी कहते हैं कि आज मेरा नमक का त्याग है, कभी कहते हैं कि आज मेरा मिर्च का त्याग है, कभी कहते हैं कि मैं आज ये नहीं खाऊंगा, कभी कहते हैं कभी मैं वो नहीं खाऊंगा। कभी एक समय भोजन करते हैं, कभी उपवास करते हैं। आखिर समझ में नहीं आता कि उन्हें हो क्या गया है, क्यों मौन रहने लगे हैं वो, क्यों मौन रहने लगे हैं। स्वामी, अगर इस तरह आप मौन हो जाओगे तो इस घर का क्या होगा, इस परिवार का क्या होगा, उस बालक का क्या होगा जो आपके नाम से यहां पर जन्मा है, आपके नाम से यहां जन्मा है। और आज 15 दिन से भी अधिक हो गए। स्वामी का ये नहीं पता कि वो कौन सी दिशा को गए हैं, कहां गए हैं। स्वामी लौट के आ जाओ, लौट के आ जाओ स्वामी, लौट के आ जाओ, लौट के आ जाओ। ना जाने किसकी नजर लग गई है, किसकी नजर लग गई है। अरे भैया, जिसे नहीं देखना चुप हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। देखना है तुम्हें, नहीं देखना घर जाओ। काहे को बोल रहे हो तुम? मतलब क्या है तुम्हारा इनसे बोलने का? खोपड़ी खराब कर दिया यार पूरे नाटक में। क्या पूरा टेम्पो खराब कर दिया, क्या बोलूं अब? लौट के आ जाओ स्वामी, लौट के आ जाओ, एक बार तो लौट के आ जाओ स्वामी, लौट के आ जाओ, लौट के आ जाओ। मैं तुम्हें ढूंढ कर ले आऊंगी, ढूंढ कर ले आऊंगी, मैं तुम्हें ढूंढ कर ले आऊंगी। राजा जी, राजा जी, राजा जी, राजा जी, राजा जी, सुनो राजा जी, राजा जी सुनो, सुनो राजा जी सुनो। वो मुनि बन गए हैं, तो उनसे कहो कि वो मेरे राज दरबार में आए। आप राजा हैं और जानते हैं वो कौन है? कौन है? वो महाराजा है। तो मैं क्या करूं? करना ये है कि अब वो जनता जनार्दन के स्वामी हो गए हैं। यदि आप उनके पास तक चलकर नहीं जाओगे तो वो आपके पास चलकर नहीं आएंगे। अच्छा चलो, मैं भी देखना चाहता हूं वो जीवंत दृश्य को जीता है ना। चलो लेकर चलो मुझे उस ओर। कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है वो? मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते ओ चलते फिरते कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए। चलते फिरते चलते फिरते तीरथ पाए हैं, मुनिवर मुनिवर कुटिया में आए हैं। वो देखो महाराज, वो देखो, वो बैठे, चलो उनके पास। मैं आऊंगा। हाल है, उसे बुला कर लाओ, उससे कहो कि राजा आए हैं। क्यों गड़बड़ करते हो? सारी जनता जनार्दन बैठी है और सबके सब इनके प्रवचनों को सुनकर, इनके आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर सभी इनके भक्त हो गए हैं। जो प्रजा आपकी है वो प्रजा तो आपकी है, लेकिन भक्त अब इनकी हो गई है। तो मैं क्या करूं? कुछ भी कहना है, जो भी कहना चाहो वो हाथ जोड़कर ही कहना होगा। ठीक है, मैं भी उसे ऐसी बात कहूंगा कि वो मुनि क्यों, देखो कैसे उठकर यहां से आता है।
अगर पहले प्रणाम कर लो। मैं प्रणाम नहीं करता। करना पड़ेगा। अगर आपने प्रणाम नहीं किया तो ये जनता आपको सिंहासन से खींचकर नीचे गिरा देगी महाराज। ठीक है, जिस और मंत्री तुम मुझे मोड़ना चाहते हो मैं मुड़ जाता हूं, परंतु मेरा लक्ष्य वो ब्रह्मगुलाल है। सिर्फ और सिर्फ वो ब्रह्मगुलाल है, ब्रह्मगुलाल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुनिवर को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। मुनिवर को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे मुनिवर, मुझे कोई धर्म उपदेश दे। मेरे हृदय की वेदना मेरे पुत्र के वियोग में व्याकुल है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप कोई ऐसा उपदेश मुझे दें ताकि ये मेरे हृदय की वेदना शांत हो जाए। सुनो राजा, तुम्हारे जो हृदय की वेदना है उस वेदना को शांत करने के लिए कुछ और नहीं, एक छोटी सी बात मैं तुम्हें सुनाता हूं। तीर्थंकर प्रभु की जब पालकी उठाने का अवसर मिलता है तो उस समय वो सौधर्मेंद्र भी चिल्लाकर कहता है कि मुझे मनुष्य बना दो, एक पल के लिए मानुष बना दो, तो मैं अपना सारा वैभव तुम्हें दे सकता हूं। ये मानव पर्याय आत्म कल्याण के लिए मिली है, किसी से बदला लेने के लिए नहीं, किसी से बदला लेने के लिए नहीं। बदल गया मैं जान गया शाश्वत वही है जो तुमने बताया है। हे मुनि ब्रह्मगुलाल, आज से मैं अपना राजपाट तुम्हें सौंपता हूं और जिस रास्ते तुम चले उस रास्ते अब मैं चलता हूं। नहीं, मैंने जिस रूप को धारण किया है ये रूप अब बदला नहीं जा सकता। राजा, तुम तो एक नियोग बने मेरी आत्म कल्याण के लिए, अब मुझे उसी ओर अग्रसर रहना है, मुझे उसी ओर अग्रसर रहना है। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई मुनि को बिहार से। बैठे रहिए, अभी अयोध्या का दृश्य चल रहा है। उस समय इस नाटक को देखकर दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए। तब बाहुबली ने खड़े होकर अपने भाई को प्रणाम किया और कहते हैं कि भाई, अब मैं अपनी पौदनपुर नगरी की ओर जाना चाहता हूं। तो महाराज बाहुबली के संगस्थ राजा भी खड़े हो जाते हैं और अयोध्या के अधिपति महाराज भरत को प्रणाम करते हुए बाहुबली के साथ पौदनपुर की ओर चले जाते हैं। आधे आधे बधाइयो बधाइयो महाराज, बधाइयो 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 महाराज, बधाइयो बधाइयो बधाइयो। बोलो, कैसे आना हुआ? महाराज, अंतःपुर से सूचना मिली है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। बधाई हो महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अगर इस उपलक्ष्य में एक नृत्यांगना को बुलाऊं तो? नहीं मंत्रीवर, ये जनता का धन है और उसे